12 वाहन इसमें सीज हुए हैं, जिसमें कि डिफरेंट ऑफेंसेस जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का परमिट हो गया, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के इसमें मानक हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर के, या व्हीकल कलर का, या फिर आपका फर्स्ट एड बॉक्स का, इन सब चीज़ों की जांच चल रही है। और जितने भी वाहन इसमें मानकों के अनुरूप नहीं मिल रहे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सितारगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से अफीम, चरस और स्मैक बरामद कर ली है। तस्करी में इस्तेमाल एक बाइक, एक कार, 2 बाइक और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इधर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है, जहां देहरादून में कांग्रेस ने विश्वविद्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार को घेरा और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच में पूरा सहयोग दिया जा रहा है और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। शिक्षा का बचाइयो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर शिक्षा का बजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का बजाइयो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर शिक्षा का बजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का बजाइयो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय से संबंध शिवालिक कॉलेज है, जहां पर बीते रोज एक पेपर लीक की सूचना सामने आई है। और इस समय जो पेपर लीक का मामला है, छोटा मामला नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आज पूरा भारत देश एकजुट हो रखा है सिर्फ पेपर लीक के मामले में। सरकारी एजेंसियों द्वारा, सरकारी विभागों द्वारा जो सरकारी नौकरियों के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे आज पूरे देश में तराईमाम बची हुई है। जो युवा है वो सड़कों पे आ चुका है। और एक उसी के मद्देनजर अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कितने पेपर लीक हो चुके हैं, उसके चलते उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा जो यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, ये भी सिद्ध हो चुका है कि किसके माध्यम से पेपर लीक हुआ है। तो जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार जो यहाँ पे बड़े बड़े दावे कर रही है, जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा के लिए एक कानून बना दिया, उसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हमने तुरंत कमेटी का गठन किया और कमेटी ने 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट देकर ये बताया कि वो वास्तव में पेपर आउट हुआ था। तो हमने उसके एग्जाम तुरंत ही निरस्त कर दिए। 22 बच्चे थे वो। थाने में फिर हमने इनकी शिकायत की, क्योंकि हमारी ये प्रक्रिया चली, तो हमने पूरी कमेटी बनाई, सारी प्रक्रिया चली, सारी जांचें की और 22 तारीख को हमने इसका निर्णय लेकर के कॉलेज को भी बताया और आज हमने FIR भी करा दी। हाँ जी, गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या है, पेपर लीक तो नहीं हो सकता अगर टीचर वहां पर अपना मॉरल ही ना खो दे और वो जिसने पेपर बनाया है उसने पेपर लीक किया। अदरवाइज तो हमारी प्रोसेस पूरी डिजिटलाइज है और पेपर ऐसे आउट नहीं हो सकते हैं। आज पूरा देश आज पेपर लीक के मामले में पूरा खड़ा हो चुका है। पूरा देश के अंदर एक ही मांग चल रही है, युवा एक ही मांग कर रहे हैं, किसी तरह से रोका जाए। बड़े बड़े आंदोलन इसके ऊपर हो रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों ने इसकी शहादत दे दी है। आज जब देखा कि कल शिवालिक कॉलेज में पेपर लीक हो गया, उसका नाम भी उजागर हो गया है, पर हम ये भी साथ साथ मांग करते हैं कि उसमें पूरी चेन, अगर कोई बड़ा अधिकारी भी उसमें निलंबित है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कब तक झेलता रहेगा उत्तराखंड भी और पूरा देश झेलता रहेगा। आज जब लड़का बच्चा तैयारी करके कॉलेज में जाता है और उसे पता लगता है पेपर लीक हो गया और पेपर के जो लीक करने वाले हैं वो उनको बेनिफिट देने के लिए केवल कॉलेज प्रशासन इसी में लगा है। उन पे तत्काल विश्वविद्यालय के द्वारा आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया और आंतरिक जांच समिति के द्वारा यह पाया गया कि आशीष कुमार गुप्ता के द्वारा अपने आप को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पत्र जो है छात्रों को दे दिए गए थे। इसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। इसमें साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, बयान लिए गए हैं और उनके आधार पर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, जो कि सहायक प्रोफेसर है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में,
उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनके आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसमें उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य। चलिए खबरों में आगे रुक लेते हैं। आपको बताया जहां पेपर लीक मामले को लेकर सियासत भी तेज है, इधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के तुरंत अदालतों के ऐलान का समर्थन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और सीएम धामी ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को चूँकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको जनता भली भांति देख रही है। आज दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब हरिद्वार तक पहुंच चुकी है, जहां शहर में युवाओं और छात्र छात्राओं ने देवपुरा चौक से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र और तेज किया जाएगा। और इधर देहरादून से खबर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रम विभाग की मुख्यमंत्री पोषण, शैक्षिक सामग्री, आयुर्वेद, योग और स्वास्थ्य विकास योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित किए हैं। दरअसल इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि ये योजनाएं मेहनतकश परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने आगे ये भी कहा अपने बयान में, अपनी बातों में, कि सरकार का लक्ष्य जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। तब मैं सोच रहा था कि एक बच्चा बचपन से कितनी चीजों का सामना करता है, अनेक पड़ाव उसके जीवन में आते हैं, लंबी यात्रा चलती है, तब जाकर वो व्यक्तित्व बनता है। और इस प्रकार की योजनाएं आज से 50 साल पहले होती, 40 साल पहले होती, तो बहुत सारे बच्चों का जीवन बदल चुका होता, बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते।
लेकिन आज जो हमारे श्रम विभाग ने, BOCW ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से कई लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा, बहुत सारे बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जब दुमका जी बता रहे थे कि जो बच्चे जो है थोड़ा अच्छे साधन वाले परिवारों के होंगे, उन्हीं का जैसा टिफिन इन बच्चों का भी होगा। सच में क्या कितना उनके मनोबल को आगे बढ़ाएगा और एक बच्चे के मन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। हम सब उसको महसूस करें, अपने अपने बचपन में जाएं। तो ये योजना सच में बहुत ही अद्भुत योजना है और मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने श्रमिक भाइयों एवं बहनों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने का आप सबके मध्य में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोबाइल वैन के जरिए श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिन्होंने ये बताया कि सभी जिलों में भेजे जाने वाली इस वैन में 44 तरह की जाँच निःशुल्क और पेपरलेस तरीके से की जाएंगी। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।